नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बालोद की, जहां जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। आगे चर्चा करेंगे धुली की, जहां ईद ए मिलाद के मौके पर जुलूस निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत धनेली, जहां पर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी विभागों द्वारा अपना स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का आवेदन प्राप्त किया और जो आवेदन तुरंत निराकरण के लायक थे उसे तुरंत ही निराकरण किया गया। शिविर में अंचल के ग्रामीणों के लिए राहत भरा साबित हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के द्वारा प्राप्त हुए दोनों का परीक्षण के उपरांत ग्रामीणों की अनेक समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। इस अवसर पर जन समस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 388 आवेदनों में से 250 आवेदन मौके पर ही निस्तारित किए गए। इस दौरान विधायक संगीता सिन्हा, विधायक कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, चंद्रावल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर संजय कन्नौजिया, प्राची ठाकुर ने शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और आसपास के आए हुए लोगों की समस्याओं को विभागों में जाकर जानकारी ली और निराकरण के बारे में भी पूछताछ की। इस शिविर में 2 दिव्यांगों को कान में सुनने वाली मशीन कलेक्टर के हाथों से दी गई, साथ ही एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल भी दी गई। इस शिविर में मुख्य रूप से तोशन साहू, जनपद उपाध्यक्ष ललिता, विमल साहू, जिला सभापति संध्या, अजेंद्र साहू, जनपद सदस्य यशवंतपुरी गोस्वामी, सरपंच संघ अध्यक्ष उपस्थित रहे। गांव के प्रथम नागरिक सरपंच गोविंद राम, गजपाल सरपंच, ग्राम पंचायत धनेली। इन जन समस्या शिविर में आसपास के लोगों ने भारी भीड़ में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और कई लोगों की समस्या का निदान तुरंत किया। इस जन समस्या निवारण शिविर को लोगों के लिए वरदान कहा जा रहा है। हमारे यहाँ धनेली में जन समस्या निवारण शिविर हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। बहुत सारे आवेदन आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के, कोई आवास के लिए, कोई सभी विभाग के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जन समस्या निवारण शिविर हुआ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जितनी भी समस्याएं हैं तो त्वरित हुआ है। कुछ प्रकरण में तुरंत कार्रवाई हुआ है, लेकिन कुछ आवेदन रह गए हैं, पेंडिंग है। तो मैं इस बात को कलेक्टर साहब को बोली हूँ, सीओ साहब को बोली हूँ कि आप जन समस्या निवारण में जितने भी आवेदन आ रहे हैं उसको 10 से 15 के दिन के बीच में सभी का निवारण होना चाहिए, तभी ये जन समस्या निवारण शिविर सक्सेस है, सफल है। अभी मेरे पास ये समस्या है, कलेक्टर साहब भी उनको संज्ञान में लिए हैं और जांच समिति गठन किया गया है। जांच समिति अभी 2-3 दिन में जाएंगे। उसमें समस्या ये है कि सिर्फ 10 वहाँ हैं, बहुत लोगों का खेत है, उसमें सिर्फ 10 लोगों का नाम एंट्री है। तो उसके लिए उन लोग विरोध कर रहे थे, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जांच समिति गठन है, तो जांच समिति आएंगी, उसमें निराकरण होगा। नहीं होगा तो हम फिर से कलेक्टर होना चाहिए और होगा, क्योंकि वो 1 साल पहले का मामला है, तो होगा इसमें। हर ब्लॉक में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर करने का योजना थी और इसी चरण में आज गुरूर ब्लॉक में ये जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर किया है और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए हैं। जान के हर्ष भी होता है कि लोग बाग अभी भी इतने भरोसे के साथ प्रशासन के पास इन चीज़ों का निराकरण करने के लिए आते हैं और जितना यथासंभव हो पाता है निराकरण भी किया जाता है। कई ऐसे मसले होते हैं जिसमें कि लगता है कि थोड़ा सा और जांच की आवश्यकता होगी, जिसके बाद कार्रवाई की जा सकेगी। तो ऐसे प्रकरण में थोड़ा सा समय लग सकता है, अन्यथा बाकी जितने जिला स्तर के रहेंगे प्रकरण में तत्काल निराकरण कर दिया जाता है और अच्छी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ग्राम पंचायत का भी अच्छा सहयोग मिला। तो सभी को धन्यवाद भी आपके सभी के माध्यम से और इसी तरह से लोग बाग अपना प्रतिसाद दिखाते रहेंगे इन समस्या निवारण शिविर के लिए, तो प्रशासन को भी काम करने में अच्छा लगता है। सर, कई फरूंदा किसान से मुलाकात की है, पीएम किसान जो बीमा को उनको लाभ नहीं मिल पाया। पिछले वर्ष का एक मामला बताया जा रहा है कि उनका जो खेत में क्षति हुई थी तो उसमें उनके अनुरूप उनको बीमा नहीं मिला है। तो कृषि विभाग और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम बनाई है, उनका जांच कराया जाएगा और जहां भी उसमें उनको राहत प्रदान कर सकते हो राहत प्रदान की जाएगी। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि कृषि विभाग फर्जी सर्वे करा रही, फील्ड तक नहीं पहुंच रही है और केवल दफ्तरों में बैठकर आंकड़े प्रस्तुत कर रही है। मामले पर कृषि विभाग से अन्य भी पूछा था, आंकड़े पूरी तरह से नहीं दे पा रही है। इसीलिए राजस्व की अध्यक्षता में एक टीम का गठित किया गया और वो जाके जांच करेगी और इसमें दोषियों पर कार्रवाई भी करेंगे। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट।
धुले शहर में ईद ए मिलाद के मौके पर मुस्लिम बंधु की तरफ से जुलूस निकाला गया। मुस्लिम बंधु बड़ी संख्या में इस जुलूस में शामिल हुए। इस जुलूस का जगह जगह पर स्वागत किया गया। ये जुलूस सीरत कमेटी द्वारा निकाला गया। शहर के प्रमुख मार्ग से इस जुलूस की शुरुआत की गई। मच्छी बाजार से इस जुलूस की शुरुआत हुई थी। इस जुलूस का समारोह पाजरा नदी किनारे दाता सरगार दरगाह पर हुआ। जुलूस में विधायक फारूक शाह, पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पुलिस अधीक्षक किशोर काले और कई मुस्लिम समाज बंधु शामिल थे। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। कुनकुरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सीआर भगत के निर्देश पर शासकीय हाई स्कूल कोरवा बहरी में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित एवं माल्या अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव शामिल हुए। उन्होंने शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक रहकर सतत अध्यापन हेतु अपना ओजस्वी मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान कमलेश सिंह एवं विश्वनाथ सिद्धार्थ ने भी अपना प्रभावी उद्बोधन प्रदान किया। संस्था के प्राचार्य नील कुसुम पन्ना ने आभार प्रदर्शन व कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन साइकिल प्रभारी अशोक मिश्रा, व्याख्याता ने सफलतापूर्वक संचालन किया। साइकिल पाकर सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान आई। साइकिल मिलने पर कुमारी संध्या बाई तथा कुमारी आंचल बघेल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समस्त अतिथियों व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आवागमन सुगम बनाने हेतु अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं मन लगाकर पढ़ाई करने का संकल्प लिया। आइए जानते हैं कुनकुरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सीआर भगत ने इस बारे में क्या कुछ बताया है। के लिए शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु 849 सरस्वती साइकिल का लक्ष्य है और इतनी साइकिलें विकासखंड को प्राप्त हो चुकी हैं और अब तक स्कूलों को 390 स्कूल पहुंचा दिया गया है और स्कूलों में सरस्वती साइकिल वितरण का कार्य हमारे छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूल आने वाले जो बच्चियां हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो, तो उनके मंशा को पूरा करने के लिए विभाग तत्पर है और अब तक स्कूलों में 113 जो बच्चियां हैं उनको साइकिल का वितरण किया जा चुका है और सभी विद्यालय के जो साइकिल प्राप्त बच्चियां हैं वह साइकिल पाकर बेहद खुश हैं और बहुत उत्साहित हैं। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आजसू पार्टी युवा नेता समाज सेवी अजहर इस्लाम ने गुरुवार को देर शाम सदर प्रखंड अंतर्गत संग्रामपुर पंचायत के घेराबाड़ी में जनसभा में शिरकत की। उन्होंने अपने शुरुआती संबोधन में सभा में घंटों देर से पहुंचने के बावजूद लंबा इंतजार करने के लिए ग्रामीणों का आभार जताया। अजहर इस्लाम ने कहा कि यहां शाम 4:30 बजे सभा में मुझे उपस्थित होना था, लेकिन बंगाल में मेरे अपने रिश्तेदार के निधन हो जाने से जनाजे में शामिल होने के लिए बंगाल जाना पड़ा, जिस वजह से आने में काफी देर हो गई। आप सभी ने मेरा इंतजार किया, इसके लिए सभी को धन्यवाद करता हूं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए